क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2012 में 3 मार्क्स आया हुआ है, वर्ल्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है। और यकीन मानो वर्ल्ड प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं? वो दिए हुए मतलब को समझ ही नहीं पाते कहना क्या चाह रहा है। वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप किए 5 मिनट लगेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि वर्ल्ड प्रॉब्लम में इस तरह के क्वेश्चन आपको दिक्कत देते। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन एपी। मतलब हमें 20th टर्म निकालनी है, मतलब ए 20 और ये क्या होता है हमें पता है a प्लस 19d। मतलब यहां पे कितने वेरिएबल है? यहां पे 2 वेरिएबल है, क्या क्या? a और d। और 2 वेरिएबल है तो कितनी इक्वेशन चाहिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए। सीधी सी बात है, 2 जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन, मतलब 2 इक्वेशन चाहिए। तो अब 2 इक्वेशन लाएंगे कहां से? 2 इक्वेशन वहां से लिए लाएंगे। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, एपी हुज थर्ड टर्म, मतलब क्या दिया हुआ है हमें? थर्ड टर्म कितनी दी हुई है हमें? इक्वल टू 7। और थर्ड टर्म क्या होती है हमारे पास? a प्लस 2d इक्वल टू 7, मतलब एक इक्वेशन ये हो गई। अब आगे क्या कह रहा है? एंड देखो एंड लिखा है, एंड के बदले नई स्टेटमेंट स्टार्ट हुई है। एंड द 7th टर्म, ये देखो यहां चीज देखो, ये मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करेंगे। मतलब 7th टर्म जो है, 7th टर्म वो क्या हो रही है? वो एक्सीड हो जा रही है, मतलब बढ़ जा रही है। किससे? 3 टाइम्स थर्ड टर्म बाई 2, मतलब बाई 2 मतलब प्लस 2। ये चीज समझ में आएगी? देखो सिंपल सी बात है यार, मेरे पास 7 रुपए है और आपके पास 5 रुपए है, तो आपको मेरे बराबर आने के लिए आप में ऐड होगा कि मेरे में ऐड होगा? भाई आप में 5 प्लस 2 करेंगे तभी तो आप मेरे बराबर आओगे। तो मैं ये लिख सकता हूं कि भाई जो मेरे पास 7th है वो आपसे 2 रुपए एक्सीड हो रहे हैं। तो वही बात यहां पर है, इसमें छोटे में हमेशा ऐड होता है, हमेशा याद रखना किसमें ऐड होता है? छोटे में। तो इस 7th टर्म क्या होती है हमारे, हमें पता है a प्लस 6d। और यहां से क्या आएगा? 3 इंटू थर्ड टर्म क्या होती है हमें पता है? a प्लस 2d। और इधर से प्लस का 2 ऐसे ही रहा, तो यहां से क्या हो जाएगा? a प्लस 6d और ये 3 अंदर जाएगा तो मतलब 3a प्लस 6d इक्वल प्लस 2a। तो यहां से देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, 6d से 6d कट गया बिल्कुल। अब इसको इधर ले आओ तो a माइनस 3a इक्वल टू 2। तो यहां से कितना आ जाएगा? माइनस का 2a इक्वल टू a। तो a इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 1, मतलब यहां पे क्या आएगा? 2। तो a इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का 1। a आ गया। अब क्या कह रहा है ध्यान से देखो, a को हम रखेंगे किसमें? इक्वेशन 1 में। तो यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं? पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखना है इसमें। तो ये कितना आएगा? -1 प्लस 2d इक्वल टू 7। तो ये -1 उधर जाएगा तो क्या आएगा? 2d इक्वल टू 7 प्लस 1, मतलब कितना आ रहा है? e। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8/2। तो मतलब d कितना आ गया? 4। दो चीज आ गई a और d। अब हमसे a और d निकल गया तो जो पूछा है वो निकाल देंगे। हमसे क्या पूछा है? 20th टर्म। तो 20th टर्म कितनी होती है ध्यान से देखना, 20th टर्म कितना है? a 20। तो ये कितना है? a प्लस 90d। मतलब a कितना है हमारे पास? a गिरा, a है -1 प्लस 19 इंटू d कितना है हमारा? d आया 4। तो ये कितना आ जाएगा? -1 प्लस 76। तो यहां से कितना आ रहा है? a20 जो है वो आ रहा है मेरा 75। क्लियर है? ये हमारा a का आंसर आ गया। ठीक है, a20। अब ध्यान से देखो हमसे क्या पूछ रहा है? ऑल्सो फाइंड द nth टर्म। तो nth टर्म निकालने का क्या फार्मूला होगा? nth टर्म निकालने का हमें फार्मूला पता है, क्या होता है ये? an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। हमें a पता है लेकिन n नहीं पता, क्योंकि nth टर्म निकाल रहा है तो n की फॉर्म में आंसर आएगा। तो एक जगह कितना लिखेंगे? -1 प्लस n-1 और d की जगह कितना लिखेंगे? 4। तो यहां से कितना आएगा? -1 प्लस 4n और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4। तो ये कितना आ जाएगा? 4n माइनस 5। यही क्या है हमारा? a है। ठीक है, यही हमारा है a है। क्लियर है यहां तक? तो अब ध्यान से आपको चेक करना है कि ये वैल्यू सही है कि नहीं। तो a की जगह यहां 20 रख रहा है तो a की जगह 20 रख लो। तो 20th टर्म क्या मेरी 75 आ रही है? बिल्कुल आ रही है, इससे भी वही आंसर आ रहा है। आई बात समझ में? क्लियर है? मेरे देखो ध्यान से नोट डाउन करो, 2012 में 3 नंबर का रखा है। ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है। बस क्या होता है कि हमारी ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती और एग्जाम से वर्ल्ड प्रॉब्लम हमें समझ में नहीं आते तो हम गलत सलत कराते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन करो अच्छे से। कोई भी डाउट हो
किसी भी तरह का तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और या ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार शुरू से देखना। ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। इससे पहले मैं क्वाड्रेटिक इसके एपी के 8 क्वेश्चन करवा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स बेस्ट क्वेश्चन है, उनको जाके देखो, आपको पता हो जाए चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है और कितने लेवल पे वो जा सकता है और हमारी तैयारी कितनी है। यकीन मानो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक बार जाके देखो तो सही, आप ही के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। और वीडियो पे अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और एक चीज और क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।